जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है केवल एक ही चीज रट लगाई है, निजीकरण निजीकरण, सारे विभाग का निजीकरण। केवल कर्मचारी ही नहीं, कर्मचारी के साथ जितने उनके परिवार जुड़े हैं उनका भी भविष्य अंधकार में जा रहा है। किसी के बच्चों की फीस नहीं है, किसी की संविदा ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार उन्हीं के ऊपर। एयरपोर्ट बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, BSNL कंपनी बेच दिया, बिजली विभाग बेच दिया, प्राइवेट करके वो बेच रही है। मेरा नाम अतुल सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का जोन अध्यक्ष हूँ। ये आप लोग नारा लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, एक साथ बैठे हुए हैं। जी जी, क्या मांग? हम लोगों की मेन मांगे है, कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। कहते हैं किसी को मारना हो तो तुरंत ना मारो, वही काम सरकार भी कर रही है। स्वीट पॉइजन दे रही है धीरे धीरे। पहले 55 साल का हवाला कर्मचारियों को निकाला, उसके बाद में कंप्यूटर ऑपरेटरों को निकाल दिया। अब अगर ये न्यूज हमारी माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे तो उनसे पूछना चाहूंगा कि इनके यहाँ 12:30 11:30 ये क्या संख्या आदमी की है। उधर कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। भाई हम लोग जुड़े हैं, संगठन जुड़े हैं, सुनने में आ रहा है हर जगह कि यहाँ से वहाँ 12:30 कर्मचारी लगाए गए हैं। कभी आपने सुना है कि 12:30 कर्मचारी 13.5 कर्मचारी होते हैं? भाई कैसे काट के जोड़ेंगे इनको? दूसरी चीज हम लोग चाह रहे हैं हमारी छटनी बंद की जाए। बिजली घर बढ़ रहे हैं, उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, नए नए गाँव को विद्युतीकरण करके जोड़ा जा रहा है, विद्युत लोड बढ़ रहा है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या इनकी कम होने जा रही है। 25,000 कर्मचारी पूरे मध्यांचल में छटनी करने के लिए बोला गया है। 20 कर्मचारी मिलकर बिजली घर नहीं चला पा रहे हैं, इनका राजस्व मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। उतने कर्मचारी 4 कर्मचारी कैसे मैनेज कर लेंगे? साफ जाहिर हो रहा है सरकार की मानसिकता है पहले कर्मचारियों की छटनी बंद करो, रेवेन्यू नहीं आएगा, इनका लाइन मेंटेनेंस डाउन होगा, फिर एक घाटे में दिखाएंगे और विभाग को बेचेंगे। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है केवल एक ही चीज रट लगाई है, निजीकरण निजीकरण, सारे विभाग का निजीकरण। इससे पहले जो भी सरकारें थी हम लोग केवल मार्च के महीने में राजस्व वसूली करते थे, 1 महीने। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे जो भी छुट्टी हो, सारी छुट्टी रद्द। महीने के 30 दिन हम लोग कैंप करते हैं, हमेशा राजस्व आता है, फिर भी घाटे में क्यों जा रहा विभाग? इनके जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं ऊपर, उनकी जांच नहीं करवा रहे हैं। आय से ज्यादा संपत्ति बैठी हुई है, 5,000 का बिल, 50,000 का बिल कहो तो 5,000 बना देंगे। ये कौन बना देते हैं? इनके बाबू लोग जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, उनकी अगर आय संपत्ति जांच करे, 50,000 सैलरी पाने वाला 1 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन के बैठा हुआ कहाँ से बन गया? विभाग खोखला कर दिए। बाबू लोग जो ऑफिस में है, जी जी, विभाग को खोखला कर चुके हैं। अब वो सारा घाटा, सारा सब कुछ संविदा के सर पर थोपा जा रहा है। भाई सरकार ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि ठीक है, हम जब हमारी सरकार बनेगी बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम गरीबी खत्म करेंगे। गरीबी क्या खत्म कर रही, गरीबों को खत्म कर रही है। रोजगार देने के नाम पर रोजगार छीना जा रहा है। भाई जो 15-15, 20-20 साल विभाग को सेवा दे चुके हैं, आज वो कहाँ जाएंगे? क्या कह के निकाला जा रहा है आप लोगों को? कहने की ये बात है कि चलो ठीक है, हम भाई अब हमें जरूरत नहीं है कर्मचारियों की। हमारे 4.5 कर्मचारी, 5.5 कर्मचारी बिजली घर चला लेंगे। 4.5, लेकिन ये चीज सरकार से पूछे कि 4.5 कर्मचारी, 5.5 कर्मचारी होता क्या है? इसे सरकार कह रही है अब आप लोग काम नहीं कर पाएंगे, संविदा कर काम क्यों नहीं कर पाए? कोई और करने तो आता ही नहीं है, काम हम ही लोग कर रहे, कोई नहीं। उनका कहना है कि हम कम कर्मचारियों में विभाग चला लेंगे। उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है, हम लोग की संख्या घटा रहे, कर्मचारियों की संख्या घटा रहे हैं। अगर ये चला सकते हैं तो चलाएं। और हम लोग को यही सोचे कि 72 घंटों का हम लोग का कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम है, प्रदेश के नेतृत्व में हो रहा है। अगर हम लोग की मांगे नहीं मानी जाएगी तो 72 घंटे बाद हम लोग ने यही डिसाइड किया है कि हम लोग पूरे परिवार सहित माननीय ऊर्जा मंत्री, मुख्यमंत्री के आवास पे जाकर वहीं उनको इस्तीफा दिया जाएगा कि हमको ऐसी नौकरी अब नहीं करनी है। फिर आप लोग क्या करेंगे? बेरोजगार हो जाएंगे? तब बेरोजगार होंगे तो क्या किया जाए? जब सरकार बेरोजगारी का मतलब रोजगार देने की बात कर रही है, हम लोगों को बेरोजगार करिए। और केवल कर्मचारी ही नहीं, कर्मचारी के साथ जितने उनके परिवार जुड़े हैं उनका भी भविष्य अंधकार में जा रहा है। किसी के बच्चों की फीस नहीं है, किसी की संविदा ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। लेकिन सरकार को, प्रबंधन को ये नहीं दिखाई दे रहा है। उनको केवल अपना दिखाई दे रहा है कि उसको बेचना है, हमको हर तरीके से। कितने घंटे से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हम लोग का रात्रि 12 बजे से है, आज कार्य बहिष्कार है। और धरना तो हम लोग का 6 तारीख से चल रहा है। इसके पहले शक्ति भवन पे हम लोगों ने घेराव किया, जिसमें हम लोग की गिरफ्तारी हुई थी, ले जाके एक वार्डन में छोड़ा गया था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के हम लोग को वार्ता के लिए बुलाया भी गया था। उनके जो पर्सनल ये हैं उनसे हमारी बात भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि माननीय जी तक आपकी बातें पहुंचाकर शाम तक आप लोग को इसका निर्णय दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया। उनके सम्मान में हम लोग 16 तारीख का कार्य बहिष्कार खत्म करके
3 दिन के लिए हम लोग स्थगित किए, उसके बाद मंगलवार से फिर से दोबारा हम लोग किए जब हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। मुख्यमंत्री से आपकी बात कब हुई थी? मुख्यमंत्री के पीए से कब बात? 15 तारीख को, 15 मई को। हमारे यहाँ पे कितने लोगों की संख्या होगी लगभग? इसमें 600 से अबव है। कहाँ से आए ये हैं? पूरे गोंडा के हैं, गोंडा पाटन मंडल के हैं या फिर नहीं, कोई गोंडा जिले के, के? गोंडा जिले के हैं। जिले के? अलग अलग जिले में हो रहा है, मुख्यालय पर अधीक्षण जनता मुख्यालय पे अलग अलग जिले में हो रहा है, पूरे मध्यांचल में अच्छा। और पूरे प्रदेश में हो रहा है। कुछ मांग पत्र भी सौंपे हैं आप? मांग पत्र सब हम लोग दे दिए, कई बार दे चुके हैं। मुख्य मांगे कौन कौन सी हैं आप? मुख्य मांगे मेन हमारी पहले छटनी वापस की जाए, और उसके बाद जो हम लोग का वेतन मांग है, वेतन वृद्धि उसका कि 18,000 और 24,000 वेतन किया जाए। अच्छा, ये 55 वर्ष का हवाला गया है। 55 वर्ष का हवाला रहे कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, इनका पूर्व नोटिस भी नहीं दिया, पहले से नोटिस नहीं दी गई, डायरेक्ट इनको मना कर दिया, काम पे आने से मना कर दिया गया है कि 55 साल का हवाला देकर इनको निकाला जा रहा है, और निकाल दिए हैं उनको, निकाल दिया जी। उनका मामला हम लोग कोर्ट भी लेके गए हैं, वहाँ भी चल रहा है। जिले से कुल कितने कर्मचारी निकाले गए? हमारे गोंडा जिले से 55 साल के लगभग 18 कर्मचारी निकाले गए हैं। आप कितने लोग हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन? इस समय हम गोंडा जिला में 600 मतलब उस कार बहिष्कार कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, कार बहिष्कार कर रहे हैं। अच्छा, बिजली कटौती भी होगी अब क्या? बिजली जो भी कटौती होगी, जो सरकारी कर्मचारी है वो चलाएंगे। जब एमडी साहिबा मेरी कह रहे हैं कि हमें आदमियों की जरूरत नहीं, हम 3 आदमी से काम चला लेंगे, तो अब इस 72 घंटे में उनको पता चल जाएगा कि हमारी जरूरत है या नहीं है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जेई हैं, TG2 हैं, SDO एक्सियन हैं, ये लोग अपना चलाए उसको, हम लोग यहाँ 72 घंटे बैठेंगे। आपकी परेशानी सुनने के लिए कोई अधिकारी आया? अभी तक कोई नहीं है, कोई नहीं आया। कोई नहीं। और ये इनके स्तर का है भी नहीं, ये प्रदेश स्तर का मामला है, पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में आज का विद्युत विभाग का जितने भी संविदा कर्मचारी है सब कार बहिष्कार पे है। ज्ञापन पत्र भी आपने सौंपा है किसी को? ज्ञापन पत्र हम लोग कई बार दे चुके हैं, चीफ साहब को दिए, AC साहब को दिए, ऊर्जा मंत्री को दिए, MD साहब को दिए, DM साहब को दिए, कप्तान साहब को दिए। सरकार छंटनी क्यों कर रही है? आखिर क्यों आप लोगों को परेशानी कर रही है? सरकार की यही मंशा है कि अब ये हम जितने आदमियों को रख के हम नाजायज पैसा क्यों दें, उसको प्राइवेट करना चाहती है सरकार। जो अब जब से आई है सरकार, केवल उसका धुन है मतलब सरकारी संपत्ति को बेचना, वो बराबर बेच रही है। किसको बेच? रेल बेच दिया, वायुसेना मतलब वो बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, BSNL कंपनी बेच दिया, बिजली विभाग बेच दिया, प्राइवेट करके वो बेच रही है। पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपति लोग इसको चलाएंगे, गरीब कीड़े मकोड़ की तरह मरेंगे। यानी रोजगार देने का दावा सरकार का फेल है? एकदम फेल है। रोजगार वो दे नहीं रही, रोजगार ले रही। जब सरकार पकौड़ा बेचवा रही तो ऐसी सरकार वो रोजगार देगी? एक से एक पढ़े लिखे लोग पकौड़ा बेचते हैं, रिक्शा चलाते ही, रिक्शा चलाते हुए आपको BMA और MSc वाले मिलेंगे। ये सरकार अगर रोजगार देती तो वो क्यों रिक्शा चलाती? क्या मांग करते हैं? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हम मजदूरों को न्याय मिले, हमारी छटनी बंद हो, हमें समान कार का समान वेतन, जीने लायक वेतन दिया जाए। आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारी छटनी, पहले तो हमारी छटनी बंद हो, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर की जो छटनी की गई है वो बंद हो, और हमारे समान कार समान वेतन, जीने लायक वेतन दिया जाए। मैं नहीं कहूँगा 4,000 दिया जाए, 50,000 दिया जाए, 60,000 दिया जाए, जीने लायक वेतन दिया जाए, जिससे हम अपनी जीविका चला ले सकें।